जय माता दी साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नए आंकड़ों के आधार पर वर्ग 3 अतिथि शिक्षक एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 लॉ टेस्ट, अर्थात हमें जो ताजा आंकड़े प्राप्त हुए हैं आरटीआई के आधार पर जानकारी प्राप्त हुई है और यदि आपने एग्जाम दिया है, आप उस उम्मीद में है, आपके अंक कैसे है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या सिलेक्शन की दहलीज में है या सिलेक्शन की उम्मीद है, तो आप सुबह से लेकर शाम तक ऐसा दिन जुबेर ला ही जाता होगा कि आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ ना देखें। उसी स्थिति से मैं भी गुजर रहा हूं। हमारा भी लगभग यह पर डे का कार्य है। भले हम स्वयं कट ऑफ बना रहे हैं, लंबे समय से आपने जो कट ऑफ दी है वह सटीक गई है। चाहे तो आप 2018 की कट ऑफ उठा के देख लीजिए, चाहे 2020 की उठा के देख लीजिए, या वर्तमान में जो अभी 2024 वर्ग 2 की कंप्लीट हुई है, लगभग सटीक आंकड़े गए हैं। लेकिन फिर भी मन में खलबली, बेचैनी बनी रहती है, जिज्ञासा होती है। अच्छे अंक आए तब भी उम्मीद है सिलेक्शन होता कि नहीं होगा, और कम अंक आए तब भी वही स्थिति बनी हुई है, और यदि मॉडरेट आए तब तो और अधिक बेचैनी होती है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कितने अंकों पर सिलेक्शन हो सकता है। जो हमने सर्वे किया, आंकड़े एकत्रित किए और सुबह से शाम तक का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखा। कई कट ऑफ तो ऐसी देखी कि उन्हें यह जानकारी होते है कि 20,000 गेस्ट है, 80,000 नॉन गेस्ट है, फिर उनका आंकड़ा जो गेस्ट और नॉन गेस्ट की कट ऑफ का है वो लगभग एक जैसा है। गेस्ट और नॉन गेस्ट की कट ऑफ में 4-5 अंक का डिफरेंस दिखने मिला। गेस्ट की कट ऑफ है तो लगभग कुछ हद तक क्लियर की भी जा सकती है, लेकिन नॉन गेस्ट की कट ऑफ है कोई सटीक नहीं कह सकता। वैसे तो 100% कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि जो आप कट ऑफ बना रहे हो है 100% सटीक होगी। हाँ, लेकिन क्योंकि इसका नाम ही है संभावित, या जो जानकारी है संभावित है। और आप हमारी पिछली कट ऑफ उठा के देख लीजिए, जो हमारी पिछली कट ऑफ हमने बनाई है लगभग सटीक रही है। तो कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद एक कट ऑफ हम लेकर आए हैं। इसके पहले जो कट ऑफ बनाई थी उसमें कुछ त्रुटियां थी और इंप्रूव किया कि कट ऑफ कुछ यह रह सकती है। उसके आधार पर यह जो आपकी कट ऑफ है बिल्कुल न्यू आंकड़ों के आधार पर है। तो देखते हैं किस कैटेगरी में कितने अंकों में सिलेक्शन होता है। सबसे पहले एक नजर आंकड़ों में डाल लेती है। कुल अभ्यर्थी जो एग्जाम पे फार्म डाले गए वह 1,10,000 अभ्यर्थियों ने फार्म भरे, जिसमें से 87,000 अभ्यर्थी लगभग एग्जाम देने पहुंची। लगभग 23,000 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, मतलब एब्सेंट रहे। जिसमें से यदि बात करें तो गेस्ट टीचर जो रही होगी, गेस्ट की बात करें तो गेस्ट का डाटा 18 से 20,000 के मध्य होगा। यहाँ पे आपको फुल एंड फाइनल करके कंप्लीट एनालिसिस करके शिफ्ट वाइज कितने पास हो सकते हैं इसकी जानकारी पर वीडियो बनाया था। यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर प्राप्त हो जाएगा, तो उसे जरूर देखिएगा, जिससे आपके इस कट ऑफ पर विश्वास बढ़ेगा। जो एनालिसिस किया है वह कंप्लीट है। तो देखिए, इस आधार पर जो हमें डाटा अवेलेबल हुआ है उसके आधार पर देखें तो कट ऑफ क्या रह सकती है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करें यूआर की, तो यूआर में जो कट ऑफ जा सकती है वह 61 से 66 के मध्य गेस्ट में रह सकती है, वो भी मेल के लिए। फीमेल की कट ऑफ है, यदि कोई फीमेल कैंडिडेट 50 अंक भी लाई है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। विशेष तौर पर याद रखें, जो नया नियम आया उसके आधार पर यदि फीमेल में 50 कैंडिडेट है तो उसके सिलेक्शन की मैक्सिमम चांस है, लगभग में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी और यूआर इनका कुछ एग्जिट नहीं कहा जा सकता। पूरी कट ऑफ में यदि कोई सबसे अधिक संभावित गणना है तो यहीं पर है।
लगभग तो बाकी सब एग्जिट हो सकते हैं, लेकिन यहां पर ऊपर नीचे हो जाए। कहने का तात्पर्य हो सकता है ओबीसी ऊपर चली जाए, हो सकता है कि यूआर ऊपर आ जाए, लेकिन डिफरेंस एक या दो अंक का ही रहेगा। यदि ओबीसी 63 है तो यूआर 61 जा सकती है, यदि यूआर 63 है तो ओबीसी 61 जा सकती है। क्योंकि यहां पर जो डाटा प्राप्त हुआ है वो लगभग इस प्रकार की प्राप्त हुई है कि जो डाटा है उसके आधार पर बिल्कुल सटीक जाएगा। मतलब कुछ भी हो सकता है, या तो यूआर भी ऊपर रह सकती है या ओबीसी ऊपर जा सकती है। और यदि हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में यदि आपके अंक 52 से 57 की मध्य है तब आप फीमेल में सिलेक्शन की दहलीज में है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो इफेक्ट पड़ेगा ओबीसी से 3 नंबर तक बढ़ सकता है। यदि ओबीसी 60 जाती है तो ईडब्ल्यूएस 97 हो जाएगा, यदि ओबीसी 61 जाती है तो ईडब्ल्यूएस जो है आपकी वह है 98 हो जाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम भी कहा तो 3 नंबर से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 58 से 61 के मध्य ओबीसी में सिलेक्शन होने की चांस है। यदि आपकी अंक है तो लगभग फुल फाइनल तो नहीं कर सकते, लेकिन जो एनालिसिस हमने किया है उसके आधार पर आप स्विफ्ट जोन में है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में 50 से 55 के मध्य यदि आप है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कहा जाए तो 50 प्लस ही अंक आपके हैं। एससी में जो डाटा अवेलेबल प्राप्त हुआ है भले ही विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जा रही है, लेकिन यदि आपके अंक 42 से 47 के मध्य है तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में 40 प्लस पर सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी में भी 40 प्लस पर सिलेक्शन हो जाएगा मेल का, और फीमेल का भी 40 प्लस पर सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर, हाइप और लाइक जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।